हेलो ट्रेडर। आज मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव मिला आप लोगों को। अपनी लेवल बात भी हुई थी कि मार्केट अगर 18,740 को अगर ब्रेक करती है तो एक प्यारा सा मूव मिलेगा, जो प्यारा सा मूव आप लोग को मिला भी। और सुबह में भी एक कॉल और एक पुट में भी आप लोग को काम हुआ होगा। मैंने तो निफ्टी के भी कॉल में काम नहीं किया था, ठीक है। और रही बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पे एक एसएल भी हो गया था, ठीक है। और उसके बाद ये मूव बच गया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं सिस्टम पे नहीं था और सिस्टम वर्क न करने की वजह से आज मार्केट में कुछ भी काम नहीं हो पाया, जबकि मैं इस मूव का इंतज़ार पिछले 10 दिन से कर रहा था, ठीक है, कि ये मूव मिलेगा। और कल हमारी बात भी हुई थी कि इस लेवल के नीचे मार्केट त्राही होगा, और जो हुआ भी, क्योंकि देखे परसों इस रेंज में ही मार्केट सस्टेन कर गई थी, ठीक है। और मार्केट ये सुबह में 5 मिनट के कैंडल में ही ब्रेक किया और ये सस्टेन करने के बाद ये गिर गया, ठीक है। अगर मार्केट में अगर रहता तो मैं इस लेवल पे हमारी पुट की पोजीशन बनती, ठीक है, यहाँ पे। और फर्स्ट टारगेट जो मिलता हम लोगों का वो होता 46,650, और फर्दर इसे ब्रेक करती तो फिर दूसरा टारगेट ये मिलता। क्या कि देखिए, इतना मूव तो लेना किसी के बस की बात नहीं है, क्या कि इतना किसी के पास पेशेंस नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही आपको ऑप्शन में 150 पॉइंट मिल जाते हैं आराम से, 150 से 200 पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट में आज बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए, नसीब में नहीं था कुछ, इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। चलिए निफ्टी की लेवल देख ले हम लोग कि निफ्टी में क्या करना है कल। देखिए, निफ्टी में कॉल साइड हम लोग बैठेंगे जो 18,700 के ऊपर ही, जब तक मार्केट सस्टेन न कर जाए, ठीक है। 18,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 18,730 के ऊपर हम लोग कॉल साइड में बैठेंगे, जो कि टारगेट हम लोग का होगा 18,770, और उसके बाद 18,796 का, ठीक है, जो आज का हाई है। और अगर पुट की बात करें तो हम लोग जब तक 18,700 के नीचे लेवल में है, ठीक है, 716 700 के नीचे है, तब तक हम लोग पुट में ही फोकस करेंगे। और इस लेवल के नीचे यानी 18,716 के नीचे हम लोग पुट में फोकस करेंगे, और 18,700 के हम लोग पुट में एंटर करेंगे, जो कि यहाँ से कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 30 पॉइंट ही मिल पाएगा, ठीक है। कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हो सके कि 18,650 पे सस्टेन कर जाए मार्केट, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग, यहाँ सस्टेन कर जाए। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करती है तो फिर एक बड़ा फॉल आप लोग को मिलेगा, जो कि मार्केट में 18,500 के आसपास का लेवल आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे, ये लेवल फिर खुल जाएगा अगर मार्केट ने 18,640 को अगर ब्रेक किया तो इस लेवल का ख्याल रखेंगे। और यहाँ भी मार्केट सस्टेन कर सकती है, यहाँ से भी बाउंस मिलने की संभावना है, यानी 18,650 से भी और 18,540 से भी बाउंस मिल सकती है, और 18,500 के पास तो बाउंस मिलना पॉसिबिलिटी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मार्केट हो सके कल मार्केट गिरे। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या करेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में जब तक हम लोग 43,650 के ऊपर न निकल जाए और सस्टेन न कर जाए इस जोन में, और 43,750 के ऊपर ही हम लोग कॉल बाई करेंगे, जो सस्टेबल भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो टारगेट होगा वो होगा पहला 43,960 का, और उसके बाद टारगेट मिलेगा 44,083 का। और इस जगह अगर सस्टेन करती है मार्केट तो हम लोग पुट में भी फोकस कर सकते हैं, और अपना टारगेट जो होगा 43,650, और उसके बाद सेकंड टारगेट 43,408, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए देखिए क्या करना है। कल अगर बैंक निफ्टी 43,350 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर एक मेजर फॉल आप लोग को मिल सकता है, जो कि 42,900 से 42,800 के बीच में मार्केट यहाँ सस्टेन कर सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट आप लोग को यहाँ तक मिलना ही चाहिए, ठीक है।
लेकिन होप में नहीं रहेंगे कि यहाँ से हमको यहाँ ही चाहिए। मार्केट में अगर वेल एंड गुड, अगर एक बार में अगर मार्केट अगर फॉल कर गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अगर सस्टेन करके गिरता है तो प्रॉफिट पहले बुक करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड लेवल बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। देखिए फिर निफ्टी में भी बात हुई थी हमारी कि इसके नीचे कितना प्यारा मूव मिला है आज। ठीक है, तो फिर निफ्टी में क्या करेंगे, फिर निफ्टी में जब तक हम लोग 19,334 के ऊपर हैं तो हम लोग यहाँ फोकस रखेंगे कॉल के लिए। और अगर मार्केट 19,362 का अगर ब्रेक करती है तो फिर हम लोग को फर्स्ट टारगेट जो कॉल में मिलेगा जो 19,452 का, यानी 470 तक का भी मिल सकता है। और अगर इस जगह मार्केट सस्टेन करने के बाद, रजिस्टेंस लेने के बाद अगर गिरती है तो फिर टारगेट हम लोग का होगा 19,337 का, और सेकंड टारगेट जो 19,262, जहाँ मार्केट अभी क्लोज है। ठीक है, फिर निफ्टी का नीचे का लेवल अगर देखेंगे तो अगर 19,260 का अगर लेवल ब्रेक करती है तो आपको 19,148 का मिल जाएगा मूव, और फर्दर इसे अगर ब्रेक करेगी तो फिर टारगेट 19,000 के पास आसपास मिल सकता है, 19,050 के आसपास मिल सकता है। 19,050 के पास भी सस्टेन कर सकती है मार्केट, 19,156 150 के पास भी सस्टेन कर सकती है मार्केट, और आज मार्केट जहां क्लोज की है वहां भी सस्टेन कर सकती है। अगर सस्टेन करती है तो बस बाउंस बैक के लिए 19,334 का एक लेवल मिल जाएगा, और अगर तेजी से ऊपर गया तो वेल एंड गुड, टारगेट 19,472 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लेवल को नोट कर ले ताकि आपको कल ट्रेडिंग करने में आसानी हो। चलिए कुछ स्टॉक को देख ले हम लोग। देखिए राजेश एक्सपोर्ट काफ़ी नीचे गिरा हुआ स्टॉक है, काफ़ी डाउनफॉल इसमें मिला है। ठीक है, और एक यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया है। ठीक है, अगर मार्केट 618 या 620 के ऊपर अगर निकलती है, कल 622 के ऊपर निकलती है, तब ये जोन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ 640 से 660 का कल ही टारगेट मिल सकता है अगर ये ब्रेक कर देती है तो। इस लेवल का ख्याल रखेंगे। और इसमें एसएल की बात करें तो एसएल 550 रुपये का अभी लगेगा पोजिशनली। इंट्राडे में जिनको करना है इसका 50% कर सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, काफ़ी प्यारा मूव आज दिया है, 2-3 दिन से यह काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है, और इस रेंज को ब्रेक किया है, यानी 490 का लेवल ब्रेक किया है। अगर कल इसके आसपास भी मिल जाए, और इसमें देखिए ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा है। देखिए आज का वॉल्यूम पहले दिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट ये सस्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या कि अगर कल 512 का भी लेवल अगर ब्रेक करता है तब भी इसमें हम लोग बैठेंगे, और अगर 490 के आसपास अगर इसमें मिलता है तब भी इसमें बैठेंगे। ठीक है, और अपना एसएल जो होगा 462 रुपये का, यानी यहाँ से 30 रुपये का ही एसएल रखेंगे। मार्केट में इसमें डिपेंड बाई भी कर सकते हैं, यानी 512 के ऊपर भी अगर बाई करेंगे, और अगर मार्केट नीचे मिलती है तो उसमें एवरेज भी कर लेंगे 490 का। ठीक है, तो इसमें आपका एवरेज प्राइस जो है लमसम 500 रुपये के आसपास पड़ेगा, और 461 का एसएल। इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इसमें टारगेट आप लोग को मिल सकता है जो कि 100 रुपये का मिल सकता है, यानी 490 से 600 रुपये का अभी फ़िलहाल टारगेट ये दे सकता है। देखिए अपर इंडस्ट्रीज ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और अप ट्रेंड में ही चल रहा है। देखिए कितना प्यारा मूव मिला है इस स्टॉक में। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक 3120 रुपये के ऊपर निकलने के बाद अगर इस लेवल को सस्टेन करती है, यानी 3118 3120 का, तो आपको एक अप मूव मिल सकता है। ठीक है, और कल अगर ये ब्रेकआउट अगर देता है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ये सस्टेन करेगा। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट इंडिया आपको मैंने काफ़ी पहले ही बताया था, आज से यानी 40-45 दिन ही ग्रेफाइट इंडिया का चर्चा हुआ था 285 रुपये के लेवल में, और वहाँ से देख लीजिए आज 415 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, यानी 1.5 महीने में ही 45% का रिटर्न है। जो लोग अगर वीडियो नहीं देखें ग्रेफाइट इंडिया का वो देख सकते हैं। वो डेट है 25 अप्रैल या 26 या 27 अप्रैल के आसपास ही ये स्टॉक मैंने रिकमेंड की थी जब ये यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया था।
18 अप्रैल के बाद ही दी थी, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो कल स्टॉक मैंने दिया है वो स्टॉक को भी फोकस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए आज ये वी मार्ट रिटेल लिमिटेड ये गया है ऊपर, लेकिन आज क्लोजिंग नीचे आया है। अगर इसके नीचे चला जाता है यानी 2114 के नीचे चला जाता है तो फिर हम फोकस नहीं रखेंगे और 2114 के ऊपर ही इस स्टॉक में फोकस रखेंगे, क्योंकि अभी भी क्लोजिंग 2132 रुपये का दिया है। आदित्य बिरला फैशन, इसको भी नोटिस में रखेंगे। कल 2 दिन इसका हो गया है रिट्रेसमेंट का, ठीक है, टुडे रिट्रेसमेंट हो गया है, तो कल हो सके कि एक प्यारा सा अप मूव आप लोग को मिल जाए। ओवर रियल्टी ये काफ़ी अच्छा आज इंट्राडे में मूव देने के बाद फिर ये सस्टेन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ही फॉल कर गई थी, इसीलिए स्टॉक भी नीचे आ गया है। इस स्टॉक को भी फोकस रखेंगे। अगर ये स्टॉक फिर 1020 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें एक प्यारा मूव मिल सकता है। रैन इंडस्ट्रीज को भी फोकस में रखेंगे जब तक ये 165 के ऊपर है, या 156 तक हम इसमें फोकस रख सकते हैं इस स्टॉक को, ठीक है, यानी 156 से लेके 165 के बीच में भी। और अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर इस स्टॉक को हम लोग निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट।